हेलो क्लास। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो हमें ये तो पता चल गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब चीज़ें होती हैं। अब इनकी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है इसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी बात करेंगे हम। और उसके अलावा इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक और characteristics properties. These properties can be classified into two categories. First is physical and second is chemical properties. तो physical properties वो होंगी जिनको आप देख के पहचान सकते हो। किसी का कलर चेंज हुआ है, किसी के अंदर कोई कलर की प्रॉपर्टी है तो वो आप देख सकते हो। किसी में ऑर्डर खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो आप देख सकते हो। उसका मेल्टिंग पॉइंट आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो और उसकी डेंसिटी देख सकते हो। तो वो प्रॉपर्टी जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपकी किसके अंदर आएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लाइक कंपोजिशन की। अब जैसे आपके हाथ में गोल्ड दे दिया है, क्या आप बता सकते हो कि ये प्योर गोल्ड है या इसके अंदर कुछ मिला हुआ है? नहीं ना, कंपोजिशन आप नहीं पता कर सकते। ये क्या किस तरह से पता कर पाएंगे आप? केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्या आ गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। कंबस्टिविटी, किस चीज़ को जलाना, वो आपकी क्या आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। रिएक्टिविटी, कि वो कितना रिएक्टिव है, किससे कितनी जल्दी रिएक्ट कर लेगा एसिड और बेस के साथ, ये आपका किसके अंदर आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी वो जिसमें हम रिएक्शंस के थ्रू पता करते हैं। जैसे हमने 10th में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा था, उसी तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी? कलर था, ऑर्डर था, मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, डेंसिटी थी। ये हम उसको मेजर कर सकते हैं बिना आपके मैटर की कंपोजिशन को चेंज करे हुए, उसकी स्टेट को चेंज करे हुए। वहीं आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर। और केमिकल प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए हमें उसकी किसी न किसी से रिएक्शन करानी पड़ेगी। अब जैसे हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके क्या है? रिएक्टिव होते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो ये हमने रिएक्शन करके ही तो पता किया। और फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की क्या है? कि ये गैस होती है, कलर लेस होती है, ऑर्डर लेस होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना ही हम पता कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। और केमिकल प्रॉपर्टी कि ये जब किसके साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी, बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी। तो ये किसके अंदर आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। गुड। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अक्रेंस ऑफ अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन और डिफरेंट सब्सटेंस। दीज इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी और कंबस्टिविटी। तो एसिडिटी क्या होगी आपकी? जब एसिडिटी मतलब जब हम किसी सब्सटेंस को किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं या किसी बेस से रिएक्ट करते हैं तो और उसको कंबस्ट करते हैं, तो ये आपके किसके अंदर आएंगे? सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्ट और प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी जो आपके साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, वो आपके किस बेसिस पे किसी चीज़ का बताते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसका विवरण करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब आप अपनी पीरियोडिक टेबल को ही देख लीजिए, उसमें टेबल पे आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि हाइड्रोजन इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ये इतनी रिएक्टिव है, ये एक नंबर पे क्यों रखी गई है। तो ये सब चीज़ें उनके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और जिनको मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिखा गया है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम इन फिजिकल प्रॉपर्टी को किस तरह से मेजर करेंगे उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट आ रहा है आपका मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टी किसी चीज़ को देख के हम उसकी पता कर सकते हैं। तो क्या होंगे देखते हैं।
क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे ये कमरे का साइज बताओ, तो आप कैसे बताओगे? इंची टेप लेकर आओगे, इसको नापोगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, ऐसे मेज़र करोगे। तो क्या होती है, मेज़रमेंट करने के लिए आपको एक क्वांटिटिव मेज़र करना पड़ेगा और हमें कोई ना कोई क्वांटिटी मिलेगी, कोई नंबर मिलेगा, कोई डिजिट मिलेगी। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आर क्वांटिटिव इन नेचर। तो इन ये जो आपका कोई मैटर है, अब सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड है, उसका कोई ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसकी कुछ ना कुछ आपकी स्पेस कैरी करेगा, तो कुछ ना कुछ मास होगा, उसका एरिया कैरी करेगा, उससे कुछ ना कुछ लेंथ होगी। इसी तरह से आपका लिक्विड है, उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, एरिया होगा। तो इसी तरह से आप ये सब चीज़ें क्या आती हैं, उसकी क्वांटिटिव नेचर में आती हैं। एनी क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। अब इस बात को, लाइन को समझिए कि कोई भी आपकी क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका नंबर में आएगा, ठीक है, नंबर में आएगा, साथ साथ आपको उसकी क्या लिखनी पड़ेगी, यूनिट लिखनी पड़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपसे पूछा कि कमरे की लंबाई बता दो, आपने बोल दिया मैम 6, मैंने क्या 6 बेटा, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 6 किलोमीटर, फिट, इंच, कितनी? तो आपको उसकी कोई ना कोई यूनिट बतानी पड़ेगी कि मैम ये आपका 6 मीटर लंबा कमरा है। तो मीटर मतलब आपको उसकी यूनिट रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो फॉर लेंथ ऑफ अ रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 मीटर। हियर 6 आपका कोई नंबर हो गया और m क्या बताएगा कि वो उसकी यूनिट क्या है, वो मीटर में है। हमने इसको मेज़र किया है, किस में किया है, मीटर में किया है। तो लेंथ किस में मेज़र करी हमने, मीटर में मेज़र करी है। लीटर में तो नहीं करोगे, नहीं ना, हर चीज़ की कोई ना कोई यूनिट होती है। सेकंड में तो नहीं करोगे रूम की यूनिट, नहीं ना। हाँ चलो, earlier two different system of measurement, that is English system and metric system, were being used in different part of the world। अब बेटा हमारा वर्ल्ड है टुकड़ों में हो गया है, तो हर जगह मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग लोग चीज़ें यूज़ करते थे। आपने पहले के टाइम पे सुना होगा कि सेर में आपके जो अनाज बना आते थे वो सेर के हिसाब से आते थे कि 1 सेर 2 सेर, है ना। जैसे केले दर्जन में आते थे, अभी भी दर्जन में आते हैं, लेकिन अब ज़्यादा लोग किलो की तरफ कि कितने किलो चाहिए उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपके जो सिस्टम थे मेज़र करने के लिए, वो 2 सिस्टम थे, दैट इज़ इंग्लिश सिस्टम एंड सेकेंड इज मैट्रिक सिस्टम। क्या था इसके अंदर, द मैट्रिक सिस्टम विच ऑरिजिनेट इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी was more convenient as it was based on decimal system। डेसिमल पता है 2.6, ये क्या होता है आपका पॉइंट डेसिमल, है ना, ये हमारा होता है डेसिमल। तो जो आपका मैट्रिक सिस्टम था जो कि 18th आपकी सेंचुरी में डेवलप किया गया था फ्रांस के अंदर, ये आपका ओरिजिनेटेड प्लेस है उसका। तो यहाँ पे ये आपका डेसिमल सिस्टम पे बेस था। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हमारी जो कमरे की लंबाई है वो 6.5 मीटर है, तो ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये डेसिमल को काउंट करके चलता था, ठीक है। लेट नीड अ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, सच ए सिस्टम इज डेवलप्ड इन 1960 इज डिस्कस्ड इन डिटेल बिलो। लेकिन जो इंग्लिश सिस्टम था, जो डेसिमल सिस्टम था, वो आपका मैट्रिक्स वाला लेके चलता था, लेकिन इंग्लिश सिस्टम क्या करता था, इस डेसिमल को काउंट नहीं करता था। अगर हम कहते हैं कि हमारे कमरे की जो लंबाई है, जो लेंथ है वो 6.5 है, तो मैट्रिक सिस्टम तो इसको मानता था, लेकिन आपका जो इंग्लिश सिस्टम है वो इस डेसिमल को नहीं मानता था। तो हम किस चीज़ को एक्यूरेट मानेंगे ज़्यादा, जो हमें पॉइंट में दे रखी हो। अगर जो चीज़ हमें आपको बोल दिया कि आपका वेट 50.9 है और कोई 50 बोल रहा है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 1 किलो में 100 ग्राम का डिफरेंस आ गया ना। तो जो चीज़ डेसिमल में आ रही है वो ज़्यादा एक्यूरेट है कंपैरेटिवली जो डेसिमल को काउंट नहीं कर रहा है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, लोग ज़्यादातर डेसिमल आपके जो मैट्रिक सिस्टम है उसको लेके चलने लगे। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि अब चीज़ों की यूनिट्स आने लगी, साइंटिस्ट हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब क्या हुआ, लोग अलग अलग यूनिट देने लगे। अब जैसे हमने बोल दिया कि हमारा जो दूध है वो आपका 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है, उसको हमने लीटर दे दिया। कहीं पे है ना वो लीटर की जगह ml में मेज़र कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ था, प्रॉब्लम वाली बात होने लगी थी धीरे धीरे समय के साथ। तो क्या हुआ, हमारा एक सिस्टम आया, दैट इज SI यूनिट। SI यूनिट एक सिस्टम आया जिसने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड आपकी सारी यूनिट्स को फिक्स कर दिया
कि भाई तुम है ना किसी में भी आंसर निकालो। अब मैंने कमरा कहा है कि कमरे की जो लंबाई है वो उसमें होगी, मीटर में होगी। अब तुम वहाँ पे किलोमीटर में निकालो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तुम उसको मीटर में चेंज करना तुमको आना चाहिए। किलोमीटर में पहले तुम निकाल रहे हो, लेकिन उसको मीटर में चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्या है, वो मीटर में ही काउंट हो रही है। तो एक सिस्टम आया आपका SI सिस्टम, जिसको बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स को वर्ल्ड वाइड आपकी एक यूनिट फिक्स कर दी। अब उस यूनिट में आप कोई भी चेंज कर सकते हो और वो ही आपकी स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। The CGPM is an intergovernmental treaty organized created by diplomatic treaty known as meter conversion, which was signed in Paris 1875। तो 1875 में पेरिस के अंदर ये SI यूनिट सिस्टम के हिसाब से आपको एक 7 यूनिट सिस्टम में बना दी गई। ये मेन आपकी जो टेबल में 7 यूनिट्स दिए हैं, ये 7 यूनिट्स आपकी बना दी गई कि भैया पूरे वर्ल्ड वाइड इन्हीं यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट मान के काम किया जाएगा। The SI system has 7 base units and they are listed in table 1.1. These units part of the 7 fundamental scientific quantities. The other physical quantities such as speed, volume, density, ETs can be derived from these quantities. तो अब क्या करा, जो मेन यूनिट थी वो आपकी ये बना दी गई और फिर इनके बेस्ड पे आपकी स्पीड, वॉल्यूम और डेंसिटी को उनकी यूनिट्स निकाली गई। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि लेंथ की यूनिट जो है SI यूनिट लेंथ की अब क्या है आपके लिए, मीटर। बिल्कुल सही, और इसका सिंबल क्या है, M। ठीक है, ऐसे ही मास है, उसके लिए हम मास के लिए आपका सिंबल लिखेंगे स्मॉल m, लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम में, दैट इज kg। टाइम की सेकंड स्मॉल s होता है, इलेक्ट्रिक करंट का I दैट इज एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपने देखा होगा डिग्री सेंटीग्रेड सुना होगा, फ़ारेनहाइट सुना होगा और केल्विन में सुना होगा, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको क्या ले लिया हमने, केल्विन लेके चले हम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका N दैट इज मोल में लेके चलेंगे यहाँ पे बेटा हम, पूरी बुक में आपके अब 11th में मोल चलेगा ये सब्सटेंस का लेके। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपका कैंडेला में आएगा, CD में। जो इंटेंसिटी मतलब जो आपकी लाइट किस इंटेंसिटी से फ्लो करती है वो चीज़ आपकी आएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो हमारे SI सिस्टम ने ये आपकी कुछ यूनिट सेट कर दी। यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस दे रखी है, कभी आती तो नहीं है बट फॉर जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। द डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट बेस्ड आर गिवन इन टेबल 1.2। द SI सिस्टम अलाउ द यूज ऑफ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द मल्टीपल्स ऑफ और सब मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट। दीज प्रीफिक्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.3। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है। लेट अस नाउ क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द क्वांटिटीज विच यू विल बी ऑफन यूज इन दिस बुक। तो ये वाली जो टेबल है बच्चा लोग, ये वाली टेबल आपको मैं याद करने का बहुत अच्छा तरीका सिखाने वाली हूँ। जो मेरे पास पिछले साल 10th में बच्चे थे उनको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है। खेलता है दोस्त मेरा दूसरी कंट्री में, अब मुझे खेलने दो ना। यस मैम क्या बोल दिया ये, तो जो क्या बोला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी। अगर आपने वो लर्न कर ली, बेटा आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो या मैथ्स के भी हो, आप कितनी भी कोई सी भी टिपिकल सी यूनिट हो आप उसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने मेरी ये लाइन याद कर ली, खेलता है दोस्त मेरा दूसरी कंट्री में, अब मुझे खेलने दो ना। ठीक है, तो ये क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।